भारत के चांद पे पहुंचने की उपलब्धि पर दुनिया के कई देशों ने बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बधाई देते हुए कहा कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग विज्ञान और तकनीक के दुनिया में भारत की तरक्की को दिखाता है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने भी इसरो को बधाई दी है। उन्होंने एक ट्वीट में भारत के इस क्षण को बड़ी उपलब्धि करार दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 का चांद पहुंचना इसरो के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसरो के अध्यक्ष मिस्टर सोमनाथ के साथ युवा वैज्ञानिकों के जश्न को भी देख रहा हूं। सपने देखने वाले युवा ही दुनिया को बदल सकते हैं। गुड लक। हालांकि सफल लैंडिंग के बाद अब सबकी नजरें प्रज्ञान रोवर पे पड़ी हैं। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के आधे घंटे के भीतर ही प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पे बाहर आ गया और मिशन के अब आगे का काम रोवर ही पूरा करेगा। स्पेस मिशन का फाइनल आउटपुट किसी भी रोबोट या रोवर के द्वारा ही किया जाता है। चांद पर नेविगेट कर सके और हमें डाटा भेज सकता है। वहीं रोवर एक ड्राइवर लेस कार की तरह है और उसे चांद पर खुद ही ड्राइव करना है। उसे खुद ही फैसले लेना है कि सामने कई क्रेटर तो नहीं, कोई पत्थर तो नहीं, क्या मैं उसे पार कर सकता हूं, क्या मैं नहीं पार कर सकता हूं। इसे तय करने के लिए रोवर के अंदर बहुत ही स्मार्ट कैमरे 2 फिक्स किए गए हैं और इसी कैमरे की मदद से रोवर अपना 3D मॉडल बना लेता है और उसकी मदद से नेविगेट भी कर लेता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज पानी है। इसके अलावा दुर्लभ चीजें मिलने की भी संभावनाएं हैं। यहाँ पर यूरेनियम, गोल्ड या किसी प्रकार का दुर्लभ धातु भी मिल सकता है। हीलियम 3 होने की भी चांद पे संभावना है, जिससे न्यूक्लियर ईंधन बनाया जा सकता है। इन सब चीजों को खोजने के लिए रोवर के अंदर विशेष सेंसर लगाया गया है। रोवर में सब मिला के 10 एंटीना लगे हैं और एक खास बात यह है कि रोवर चंद्रयान 3 के मॉड्यूल से संपर्क भी साध सकता है। साथ में चंद्रयान 2 के मॉड्यूल से भी संपर्क कर सकता है। यहाँ तक कि लैंडर भी दोनों ही चंद्रयानों के मॉड्यूल से कम्युनिकेट होते हैं। ये धरती पे इसरो के स्टेशन से सीधे संपर्क में आते हैं और वहाँ का सारा डाटा सीधे धरती पे ट्रांसफर करते हैं। चंद्रमा के साथ लूनर पोल पे भारत ने अपना झंडा साल 2008 में ही गाड़ दिया था। साल 2008 में चंद्रयान 1 ने एक इम्पैक्ट प्रोब भेजा था, जिसने तकरीबन साउथ पोल पर जाकर हिट किया था। उसमें स्पेक्ट्रोमीटर भी कहा गया, जिसने इस हिस्से में पानी के कणों की पुष्टि की थी। साथ ही उसके साथ भारत का एक तिरंगा भी शामिल था। इस बार रोवर ने कोई तिरंगा तो साथ नहीं रखा है, पर एक खास तैयारी की गई है। रोवर के दोनों पहियों में आप कह सकते हैं कि स्टैंप यानी मुहर लगे हुए हैं। एक तरफ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है तो दूसरी तरफ इसरो का लोगो है। अब जहां जहां ये रोवर जाएगा वहां वहां चांद पर अपने पदचिन्ह छोड़ेगा, जिससे कि हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और इसरो का लोगो होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।